काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो चलो आज के इस कोटेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 10th में है फिजिक्स के चैप्टर में। और ये टर्म 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं समझ पाओगे, इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप स्किप करके चलोगे, तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी आपको समझ नहीं आने वाला है। तो चैप्टर के स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंस को भी देखेंगे, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। फिर हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन। उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ देखेंगे, फिर रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर रेजिस्टिविटी भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ भी एक और कन्फ्यूज़न होता है बच्चे को, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रजिस्टर, क्या ये सब एक ही टर्म है? तो इसको भी हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, ठीक है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि और इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका? रजिस्टर का। फिर रजिस्टर का एप्लीकेशन और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में क्या होता है, ये भी देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसका एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर हम लोग पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग इंटर रिलेट करेंगे किसके किसके बीच का, पोटेंशियल डिफरेंस, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इसका आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग इंटर रिलेट करेंगे लास्ट टॉपिक में। तो ये रहा हमारा टोटल चैप्टर का कंटेंट, जिसको हम लोग माइंड मैप भी बोल सकते हैं। 1 बाय 1 देखेंगे। और इसके पहले आप लोग हम ध्यान रखना कि ये जो टोटल हमारा इलेक्ट्रिसिटी का 3 पार्ट में वीडियो रिलीज़ होगा, टोटल 3 पार्ट का होगा, और ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपको बहुत ही बेसिक मिलने वाला है। अगर फर्स्ट पार्ट आप स्किप कर दोगे तो आपको सेकेंड थर्ड पार्ट नहीं समझ आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखो बच्चों। डेफिनेटली अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कंसेप्ट या कुछ भी आपको आइडिया नहीं है, तो आपको इस वीडियो के बाद आप समराइज़ करना, आप विजुअलाइज करना, एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो, सबसे फर्स्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, क्या दोनों टर्म सेम है, या दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, या दोनों में इंटर रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को बहुत बच्चे से हमने पूछा, और जो भी हमारा एनालिसिस हुआ बच्चों को आंसर का सुन करके, हमें ये लगा कि बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों इंटर रिलेट होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पहले डिफाइन करना चाहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो कैसे प्रोड्यूस होता है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर से ध्यान देना मैं क्या बोला, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण या फिर चार्ज के फ्लो होने के कारण। और वही जो हम अगर इलेक्ट्रिक करंट का बात करें, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? ये क्वांटिटी है किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी को बताता है कौन? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मेजर डिफरेंस है बच्चा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग अलग टर्म है, लेकिन दोनों इंटर रिलेट है। इलेक्ट्रिसिटी के क्वांटिटी को कौन बताता है? इलेक्ट्रिक करंट बताता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो चलो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन में, कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो ये जो है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी कोई चार्ज फ्लो करता है यूनिट टाइम में, उसको हम क्या बोलते हैं? किसके थ्रू फ्लो करेगा? कंडक्टर के थ्रू। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में, हमने बोला कि ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन के या चार्ज के फ्लो होने के कारण। आप लोग कंफ्यूज नहीं करना, इसी वीडियो में हम चार्ज का बेसिक को भी डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो अभी आप इलेक्ट्रॉन समझो, या अगर इसको इंटर रिलेट कर सकते हो चार्ज से तो ठीक है, नहीं तो आने वाला अभी 5 मिनट के अंदर आपको समझ आने वाला है। तो यहाँ पे हमने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी कोई कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने समय में, ये नहीं बता पा रहा है, ठीक है। ये कौन बताता है? मेजरेबल क्वांटिटी। और मेजरेबल क्वांटिटी क्या है?
इलेक्ट्रिक करंट हमारा मेजरेबल क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे देखो रेट का हमने टर्म्स को यहाँ इंक्लूड किया। रेट मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। जहाँ भी रेट होगा वहाँ पे हम टी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक समय में मीन्स यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यही हुआ I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कितना चार्ज फ्लो किया एक सेकेंड में, उसको कौन बताता है, इलेक्ट्रिक करंट। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। देखो अब इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम बात करें तो ये जो करंट वर्ड क्या है ना, इसको हमको समझना जरूरी है। हम लोग जब भी कहीं घूमने जाते हैं या पिकनिक में जाते हैं तो देखते हैं नदी किनारे जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखते हैं वाटर फ्लो कर रहा है। जब भी वाटर फ्लो करेगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो हम उसको क्या बोलेंगे, करंट। किस तरह का करंट, क्या फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे वाटर करंट। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, जब बहुत तेज़ हवा चल रही होती है या विंड चल रही होती है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इस तरह, तो ये भी हमारा करंट है। किस तरह का करंट है बच्चा, एयर करंट। एयर करंट फ्लो होने को ही करंट बोलते हैं, और जो फ्लो हो रहा है वही करंट हो गया। यहाँ एयर फ्लो कर रहा है तो एयर करंट हो गया, यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर करंट हो गया। अब यहाँ पे देखो मेन आता है, यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होगे प्लस माइनस, ये सेल का हमारा सिंबल है। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, कहाँ, थ्रू कंडक्टर। तो जब इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा करंट किसको बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग बेसिक नहीं समझेंगे ना बच्चा, तो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के डेप्थ को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले घर बनाते हैं तो हम लोग फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा तो हमारा जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग मजबूत नहीं होगा। इसीलिए हम बेसिक पे आज ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे चार्ज होता क्या है, अगर हम चार्ज नहीं समझेंगे तो हम इलेक्ट्रिक करंट को पूरा डेप्थ में नहीं समझ सकते हैं। तो चार्ज होता क्या है, चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है या इंटरनल प्रॉपर्टी, किसका, एक पार्ट, किसी भी पार्टिकल्स का। जो चार्ज है अपने चारों तरफ कुछ इफेक्ट क्रिएट करता है। किस तरह का इफेक्ट क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक का इफेक्ट क्रिएट करता है। और जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्रिएट करेगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक एनर्जी एक्सपीरियंस होगा। ये कौन करता है बच्चा, ये चार्ज करता है। ठीक है, तो चार्ज मेनली जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है। जैसे जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, देखो चार्ज जो है एक मेजरेबल क्वांटिटी है। चार्ज को हम मेज़र कर सकते हैं। अब चार्ज को हम कैसे मेज़र करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है कि चार्ज को हम मेज़र करेंगे एक यूनिट से। और वो कौन सा यूनिट होगा हम लोग इस वीडियो में अभी ही डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो चार्ज है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। चार्ज को हम कैपिटल Q से डिनोट करेंगे या स्मॉल q से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसको मेज़र करते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, हमारे इस एक एटम में 1 kg चार्ज है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं ना। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए अपना एक यूनिट होता है। हम ऐसा नहीं बोल सकते हमको 1 किलोमीटर एप्पल दीजिए। मार्केट जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर एप्पल दीजिए, नहीं ना। हम क्या बोलेंगे कि भाई हमें 1 kg एप्पल दीजिए। तो कोई भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होता है। तो चार्ज को हम किस यूनिट से मेज़र करते हैं, कूलम से। यहाँ पे देखो कूलम से मेज़र करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल C के साथ। अब नेक्स्ट है, चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज दो फॉर्म में पाया जाता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, जब कोई एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन किसी और एटम्स में ट्रांसफ़र कर देता है, किसी और एटम को दे देता है, तो उस तरह का चार्ज को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जब कोई एटम्स कोई दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। मतलब समझना, देने वाला हमेशा पॉजिटिव, लेने वाला हमेशा नेगेटिव। लेता और देता क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में। चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है, देखो हमने बोला चार्ज दो तरह का होता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो लाइक चार्जेस मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक, नेगेटिव नेगेटिव अनलाइक। जब दो पॉजिटिव चार्ज को हम साथ में रखते हैं या एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो क्या करता है, रिपेल करेगा, दूर भागेगा, ठीक है। सेम मतलब लाइक मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि दो तरह का चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव दोनों लाइक हो गया। अब जब दो सेम चार्जेस आपस में हम लाएंगे या फिर उन लोग दोनों को करीब लाएंगे तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। उसी का जस्ट रिवर्स अगर हम दो अनलाइक चार्जेस को लाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो गया एक अनलाइक चार्ज और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कौन अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड को भी हमको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि चार्ज हमारा एक मेजरेबल क्वांटिटी होता है बच्चों, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और प्रोटॉन का हमारा जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो क्या हो जाएगा, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि एक कूलम चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक कूलम चार्ज में हमेशा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा देखो मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड है। अब ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड है। ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बच्चा कि जो 6.25 इंटू 10⁻18 जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा आया। तो हमेशा ध्यान रखना 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। जब भी हम चार्ज का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है हमको फाइंड करना है, ये नहीं पता। तो N स्टैंड फॉर नंबर एंड E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज में। अब इसका वैल्यू फाइंड करते हैं हम। 1 कूलम, N मीन्स N हमको नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीट्यूड पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 कूलम, अब हम इसको लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम और कूलम हो गया कैंसिल। तो अब यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो -19 को हम क्या करें, ऊपर ले जाए बच्चों। जब ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा। अब ये डेसिमल को ब्रेक करते हैं, ये जो डेसिमल है इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 10/16 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो 10 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, 10 छोटा है तो पॉइंट डाल दिया मैं। अब यहाँ देखो 16 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 96, ये देखो 4। अब ये हमारा 16 इंटू 2, ठीक है, तो 32 क्या हो गया, 8। अब यहाँ पे 0, तो 16 इंटू 5 ये क्या हो गया, 80, रिमाइंडर 0। तो अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, n इज इक्वल टू, देखो ये बहुत बेसिक है, मैथ्स है, 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं डेसिमल को कहाँ उठा के ले जाना है, इस प्लेस में ले जाना है, फर्स्ट प्लेस में। और जैसे फर्स्ट प्लेस में ले जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा -1 हो जाता है एक्सपोनेंट में। तो हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻19 -1। तो n का वैल्यू क्या आ गया बच्चा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हम यही हमने बोला कि एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। सोचो करोड़ों की तादाद में एक कूलम चार्ज में हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं बच्चों, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स होता क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जहां इलेक्ट्रिक करंट जो है इजीली फ्लो करता है, ठीक है, इजीली क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन अब आप क्लास 10th में हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि क्यों इजीली फ्लो करता है इसमें। क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री चार्जेस। ये फ्री चार्जेस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है बच्चा।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब सफिशिएंट होता है किसी भी एटम्स में तो उसको हम फ्री चार्जेस बोलते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर का वो हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स मीन्स फ्री चार्जेस ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन इंसुलेटर में जो हमारा है वो फ्री चार्जेस नहीं होता है। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन ये तो कंडक्टर में भी होता है, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन। बट यहाँ पे आपको जानना है कि जब किसी भी एटम्स को एक्सटर्नल एनर्जी मिलता है तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कर सकता है, लेकिन हमारा जो इंसुलेटर है उसमें एक्सटर्नल एनर्जी के कारण भी फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स है मीन्स फ्री चार्जेस है वो लूज और गेन नहीं कर सकता है। ये प्रॉपर्टी है आपका कंडक्टर और इंसुलेटर का। अब आप यहाँ पे ध्यान रखना कि एटम्स में हमारा 3 सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमने ये देखो एटम्स का एक स्ट्रक्चर बनाया अभी। अब एटम्स के स्ट्रक्चर में हमने बोला कि एटम्स के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो ये कैसे एटम्स में एग्जिस्ट करता है, तो ये जो बीच आप सेंटर देख रहे हो ना, ये जो बीच वाला पार्ट इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है, बच्चा देखो रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, ये नेगेटिव होता है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम्स में। तो जब हम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज। तो हमारा क्या हो गया, जो न्यूट्रॉन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। लेकिन ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, बच्चा, ठीक है। और जो एटम्स के बीच में न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक है। जब हम इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या मिलता है एटम्स को, तो यही इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, एक दूसरे एटम्स में जंप कर जाता है। जब दूसरे एटम्स में जंप कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जब जो एटम्स इस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में सेम होता है। लेकिन अगर इस एटम से इस एटम में देखो एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया मतलब ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। हमने अभी आपको बताया था। ऐसे याद रखने का चीज़ है, जब आप किसी भी चीज़ को किसी को देते हो मतलब आप बाहुबली हो, पॉजिटिव हो, और जो लेता है वो क्या है, डल है, मीन्स डल इन द सेंस कि वो कमज़ोर है तभी आपसे ले रहा है, तो मतलब नेगेटिव है। ऐसे याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक करंट में। जब आपको इतना समझ आ गया चार्ज के बारे में तो अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमने पहले बता रखा था आपको कि जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। मान लो I इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा, I से, कैपिटल I से डिनोट करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q/T, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया मेजरेबल क्वांटिटी, ये मेजर कर रहा है, चार्ज को मेजर कर रहा है 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया। तो जो हमने ये फार्मूला लिखा I इज इक्वल टू Q/T, I क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक करंट, Q मतलब क्या हो गया, चार्ज, और T मतलब क्या हो गया, टाइम, सेकेंड, ठीक है। तो ये देखो ये फार्मूला हो गया, इसको आप लोग लिख सकते हो, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, ठीक है। और अगर हम यूनिट का बात करें करंट का तो यहाँ पे फिर से मैं लिख दे रहा हूँ I इज इक्वल टू Q/T। चार्ज का जो यूनिट होता है, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम, और T टाइम का ऐसा यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। तो अगर हम करंट का बात करें, करंट का यूनिट क्या हो गया, I इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड, और आप ऐसे भी लिख सकते हो कूलम S माइनस कूलम S रेज टू द पावर -1, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। और अगर हम SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट का बात करें तो 1 कूलम पर सेकेंड किसके बराबर होता है, एम्पियर के बराबर होता है। इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पियर, मीन्स SI यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, ठीक है। आप लोग बहुत जगह देखते होंगे जब मोबाइल का चार्जर या लैपटॉप का चार्जर या कुछ भी मार्केट से खरीदने जाते होंगे तो लिखा रहता है,
2 एम्पियर चार्ज, 4 एम्पियर चार्जर, 5 एम्पियर चार्जर, तो बताता है कि उस जो हमारा चार्जर है उसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा जो सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि क्या इलेक्ट्रिक करंट स्केलर या वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करता है। कैसे स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, यहाँ पे आप सर्किट देखो, जब भी ये देखो, मान लो मैं यहाँ पे एक एटम्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये एटम्स में ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। जब इसको एनर्जी मिला, ठीक है, एक्सटर्नल एनर्जी मिला, तो ये इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हुआ, फ्लो करने लगा। किसमें, दूसरे एटम के थ्रू होते हुए। तो इसमें तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी है बच्चा, फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है। तो जब आप क्लास 11th और 12th में साइंस स्टडी करोगे, साइंस पढ़ोगे, तो वहाँ आपको एक टॉपिक पूरा चैप्टर ही आएगा वेक्टर, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ रूल देखते हैं क्या वेक्टर में, कि वेक्टर जो है उसका एक अलग एडिशन होता है बच्चों, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, जो कि इलेक्ट्रिक करंट में फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ये इसमें इलेक्ट्रिक करंट में हमारा मैग्नीट्यूड और स्पेसिफिक डायरेक्शन है, लेकिन उसका एक प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, वो है वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इसी के कारण हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आप लोगों को। अब यहाँ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है फ्लो होने का, वो क्या होता है स्टूडेंट्स। यहाँ देखो, आप फिगर में देख पा रहे हो, हमने एक सेल लगा रखा है और जो करंट का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, क्योंकि प्लस मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन, और प्लस मतलब क्या, अब यहाँ पे प्लस मतलब प्रोटॉन नहीं समझना आप लोग, ये प्लस मतलब हो गया पोटेंशियल, ठीक है, जिसमें हायर प्लस मतलब जहाँ हायर पोटेंशियल, और माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल, इसको ऐसे समझना आप लोग। चलो ये मैं बता रहा हूँ फिगर के थ्रू। मान लो हमारा एक यहाँ पे कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में पानी क्या है, भरा हुआ है। अब यहाँ से हमने एक पाइप के थ्रू एक और कंटेनर जो खाली है उसमें हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया इस भरा हुआ पानी वाला कंटेनर को, ठीक है। अब ये, और यहाँ पे अब आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो भरा हुआ कंटेनर है जिसमें पानी फुल है, वो इस खाली कंटेनर में तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाए, ठीक है। तो अभी ऐसा कभी पॉसिबल है क्या कि ये जो कंटेनर है, दोनों कंटेनर है, इसमें कम कंटेनर वाला जो मीन्स एक जिसमें पानी कम है उससे ज़्यादा पानी वाला कंटेनर में फ़्लो करे, नहीं ना। तो ये हमारा क्या हुआ, जो ए कंटेनर है और बी कंटेनर है, ये हायर, इसमें हायर पोटेंशियल है, मीन्स ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है, लोअर पोटेंशियल हो गया। तो जब भी कुछ फ्लो करता हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करता है, ठीक है। ये कंसेप्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट में यूज़ किया गया है कि प्लस मतलब हायर पोटेंशियल और माइनस मतलब लोअर पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये ऐसा सही नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो इन्वेंशन हुआ था वो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के पहले हो गया था। तो बाद में पता चला कि जो चार्ज है मीन्स जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। लेकिन जो हमारा कन्वेंशन है, जो पहले से चला आ रहा था कि भाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में कोई भी चीज़ फ्लो करता है, उसी कन्वेंशन के कारण अभी तक हम लोग इसी को स्टडी कर रहे हैं कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। लेकिन जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्लो क्या करता है, तो चार्ज फ्लो करता है। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट दोनों अलग हैं। चार्ज के फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को दिखाएंगे। जैसे हम एक सर्किट बना के आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये देखो एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब ग्लो कर रहा है। ये बल्ब ग्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है। देखो ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। लेकिन जो चार्ज फ्लो कर रहा है
इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जिस डायरेक्शंस में चार्ज फ्लो करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन को हम दिखाएंगे इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हम लोग दिखाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। हम लोग मानते हैं कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो कन्वेंशनल करंट है जो हम लोग मानते आए हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, माइनस टू प्लस। ठीक है, आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और ओम्स लॉ, ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। फिर लास्ट क्लास में हम लोग बाकी बचा हुआ टॉपिक को भी कवर कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया या कुछ और डाउट है या फिर अगर कुछ और आप लोग पूछना चाहते हो तो नीचे पे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।